जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है 5 अप्रैल के दिन। इनफैक्ट कार्ड निकलने वाले हैं ये वाले। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्टेंस कर रखा है अपने आप को प्यार से, मतलब कि आप लोगों ने बाउंड्री बना रखी है क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़त्म हुआ है एंड आप बड़ी मुश्किलों से निकले हैं उन सारी सिचुएशन से। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो खुद भी स्टार पर्सनालिटी हैं या आपसे सॉरी सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं एंड ये आपको लेके होपफुल है, लेकिन आप नाराज़ हैं या फिर आप डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से आपका फ़ायदा उठाया जाए, इस वजह से आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11, 5, 1, 20, 6, 20 एंड 6 है, ठीक है। अब मैं कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड निकालने हैं मुझे यहाँ पर एंड ये कार्ड मुझे निकालने हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आ रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। आई होप कि सब कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 नंबर एंड 6 नंबर आपके लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, 22, 66 ये सब नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आ चुकी है कि आप लोगों ने बाउंड्री लगा रखी है। ये आज की आपके पार्टनर की फीलिंग है। इनको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप डरे हुए हैं, इस वजह से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। अब यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो आप लोग डिवोर्स ही हो सकते हैं, या तो ये वही पर्सन है जिसने आपको डिवोर्स दिया है। वो सोच रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि अब आप उनको मुंह भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको इतना पेन दिया है कि अब आप इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। ये भी हो सकता है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, लेकिन आप लोगों की कोई फाइट हो चुकी है, कोई नाराज़गी चल रही है, इस वजह से उनको लग रहा है कि अगर आएंगे भी तो आप इनको लिफ्ट नहीं देने वाले, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई। 11 नंबर है। नवंबर का मंथ हो सकता है, आप इनसे नवंबर में मिले थे एंड या नवंबर में इनका बर्थडे वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको सुकून आपके पास है। ये जैसे पछता रहे हैं, इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने क्यों छोड़ दिया, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों नहीं उसको अप्रोच किया। तो कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनको आप ही के साथ समझ में आता है सब कुछ। वैसे तो जजमेंट का भी कार्ड है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का। इनको डिवाइन पनिश कर रहे हैं, ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। द सोर्स की एनर्जी है। सोर्स का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा, जस्ट मिनट, 20 एंड 11। चलिए मैं इसको बाद में देखती हूँ, पहले मैं इधर का पूरा कर लूँ। ओके, परसेप्शन, आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हुआ। ये देखिए फाइट हुई है। ये फाइट इस तरह भी हो सकती है कि जैसे आपका इनका डिवोर्स हुआ था, अब कोर्ट वगैरह में आपकी फ़ाइट हुई थी, या फिर पहले फ़ाइट हुई फिर कोर्ट केस हुआ। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये पर्सन की आपके साथ पर्सनली कोई फाइट हुई हो सकती है, मतलब कि जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हाथापाई नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। एंड आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेके डिफरेंट हो सकता है, आपका परसेप्शन उनको लेके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। 11, 5, 16 टॉवर, फाइट के बाद ही जैसे इनकी आंखें खुली हैं, इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। इनको समझ में आया है कि जैसे कि स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी बड़ी हीलिंग है। अब यहाँ पर कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती
उसमें वो वही वाली इमेज है ना जिसमें वो फीमेल होती है जो लॉइन के पास खड़ी होती है। मतलब ये कि आपके अंदर बहुत ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान हैं, कूल माइंडेड पर्सन हैं। तो क्या होता है कि जनरली लोग कूल माइंडेड पर्सन को हल्के में लेते हैं, उनको लगता है कि भाई इनके साथ चाहे जैसा बिहेव कर लो, इनको तो गुस्सा आएगी नहीं, इनके पास तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। लेकिन फिर आपने इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि गलती हो गई। तो मतलब वही चीज़ है कि जैसे लोगों को बताना पड़ता है कि मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरे अंदर भी फीलिंग है, मेरे अंदर भी इमोशन है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा। अब ये चाहते हैं कि आप इनको कंपैशन शो करें। अब आप इनके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, आप इनको हर्ट ना कर दें, क्योंकि ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। 516 लवर्स की एनर्जी आ गई है, 666 की एनर्जी है। 666 का मतलब हो गया लव, रोमांस, ट्रू लव, लग्जरी एंड ब्यूटी, ये सारी चीज़ें। 666 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अपने लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है। तो यहाँ पे 11 5 16 16 1 17 17 का मतलब ही हो गया स्टार कार्ड, मतलब होपफुल। 17 का मतलब हो गया स्टार। मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए जो आया था, एंड सीधे सीधे आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी पे लट्टू हो गए थे, लेकिन फिर किसी बात पे फाइट हो गई एंड ये छोड़ के चले गए, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत कर दिया। चलिए, जजमेंट आ चुका है, मतलब ईश्वर जो है इनको राइट टाइम कर रहे हैं। सोर्स की एनर्जी है, द सोर्स। सोर्स को नो 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 सोर्स को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनका नेचर इतना ही एग्रेसिव ना होता तो शायद आज आप लोगों का यूनियन हो जाता, शायद आज सब कुछ सही हो जाता। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हैं, इनको लग रहा है कि गलती मैंने की है, क्योंकि यहाँ पे 11 एंड 20 हो गया, 31 31 का मतलब 4 हो गया, फिर से स्टेबिलिटी आ गई। आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, जिसके वजह से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, या फिर हो सकता है कि इनकी जॉब चली गई है, या ऐसा कुछ फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, या फिर इस वजह से वीक हो गए हैं क्योंकि इनका नेचर, इनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से ये गलत सलत डिसीजन लेते हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि आज ये जो कुछ भी झेल रहे हैं ये अपने ही किया हुआ झेल रहे हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, आपके साथ इनका बड़ा फ्रेंडली कनेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, एंड इनके साथ आपकी बहुत अच्छी छनने लग गई थी, बहुत अच्छी बनने लग गई थी, मतलब एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। 6 to 8 8 का मतलब हो गया कार्मिक, ये पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है, या फिर डिस्टेंस कार्मिक हो सकती है, डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोगों की शादी में दिक्कतें आई, जैसे आपने कह दिया कि मुझे तो नहीं जाना, मैं इतनी दूर शादी करके मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा लव करती हूँ, मुझे नहीं जाना, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि जैसे इनका फॉरेन ट्रांसफ़र तो नहीं, फॉरेन जॉब लग गई है, ऐसा कुछ हुआ, तो आपने कह दिया कि भाई ये तो ना हो पाएगा, या फिर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ ही चले गए, किसी और से शादी कर ली, गलत डिसीजन ले लिया, प्रैक्टिकल हो गए थे, तो फिर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। तो यहाँ पे 8 आ गया है, 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि वो रिश्ता वर्क नहीं किया। 13, आपके पार्टनर अगर डिवोर्स इन्होंने नहीं भी लिया है तो यहाँ पे या तो जैसे कि जॉब के चक्कर में तो जॉब चली गई, जिसके चक्कर में गए थे वही मतलब कि उसी पे टॉवर आ गया। 13 डेथ की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ को
ये आपके हाथ में होता है कि आप राई का पहाड़ बना दो कि पहाड़ की राई बना लो। मतलब कि आप चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख लो या बड़ी चीज़ को छोटा करके देख लो, ये आपका परसेप्शन होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। लाइफ को आप किस तरीके से देखते हो, वही आपकी आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। आप अगर हर वक्त रोते रहोगे, दुखी रहोगे, चीज़ों को कोसते रहोगे, तो पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी। एंड अगर आप लोग छोटे छोटे पलों को खुशी खुशी जिएंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। जैसे बेड ऑफ रोजेस बोला जाता है, तो वो होता है, लेकिन आपका नज़रिया होना चाहिए कि आप उस बेड में कांटे देख रहे हैं कि फूल देख रहे हैं। ओके, क्योंकि कांटे सबके लिए होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है। तो बस वही चीज़ हो गई, नज़रिया की बात है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, जिस वजह से छोटी सी बात को पहाड़ जैसा बना के फाइट कर ली एंड अच्छी खासी रिलेशनशिप को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे कुछ लोग होते नहीं है तुनक मिजाज टाइप के, जगह जगह सी बातों पे रूठ जाना, बवाल बना देना, तो इस तरह की पर्सनालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड यहाँ पे 20 है, 22, 222 आपको दिख रहा हो सकता है। 22 इंपॉर्टेंट है, 22 एंड 6 हो गया 28, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर लेसन लर्न कर रहे हैं, जैसे अब इनका शुद्धिकरण चल रहा है, प्योरिफिकेशन। कि जैसे लोगों के अंदर, देखिए एज बढ़ने के साथ साथ हर इंसान के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ग्रोथ इसी को कहते हैं कि आप कितना मैच्योर हो गए हैं, आप कितने समझदार हो गए हैं। तो आपके पार्टनर को ये लेसन मिला है कि अगर किसी के साथ आपकी बन रही है अच्छी खासी, तो जरा सी बात पे अच्छे खासे रिश्ते को ना तोड़ो, क्योंकि जो बातें होती हैं वो तो कल को यूजलेस हो जाती हैं। रात गई बात गई, लेकिन जो रिलेशनशिप चला गया फिर तो कुछ बचा नहीं। तो होशियारी क्या है कि आप रिश्तों को खो दें या उस बात को छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पार्टनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई आजकल जो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं उसका रीज़न क्या है? जगह जगह से इशू को बढ़ा चढ़ा करके, हेडेक बना करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कल को लव मैरिज की थी पूरी दुनिया से फाइट करके, या मैरिज भी की थी 7 फेरे लेकर के। तो लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये एक परसेप्शन की बात है कि आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसको दे रहे हैं, अपनी शादी को दे रहे हैं या आप जरा जरा सी बातों को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि अगर आप इनको अपना लेते हैं तो फिर इनकी ज़िंदगी में मतलब मौजा ही मौजा हो जाएगी, बहुत खुश होंगे। मतलब देखिए वही चीज़ है कि जब कोई चीज़ हाथ से निकल गई, जब गलती हो गई, जब सारे कांड हो गए, तब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। वो वाली कंडीशन है कि मतलब अभी आ गए हैं आपके पास। आप इनसे नाराज़ हैं, ये बात इनको पता है। एंड इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर आप दोनों के ट्रॉमा, फियर्स, नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो ये फाइट तो हुई है गारंटेड, लेकिन ये सोच रहे हैं कि चलो चल के देखा जाए, अगर माफ़ कर दिया तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, क्योंकि ये इतने खुश होंगे जैसे पूरे वर्ल्ड पे इन्हीं का नाम होगा। ओके गाइस, जय माता दी।